हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 का क्यूब रूट कितना होता है तो आप मुझे कहोगे 2। और अगर मैं पूछूं कि 216 का क्यूब रूट कितना होता है तो भी आप मुझे इजीली बता दोगे कि इट इज 6। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 10648 का क्यूब रूट कितना होता है तो क्या आप उसका भी आंसर मुझे इतनी ही जल्दी और इजीली बता दोगे बिना टाइम लगाए? नहीं ना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसे यूज करके आप इजी वे से बिना टाइम लगाए बड़े नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पहली ये है कि आपको ये 10 परफेक्ट क्यूब्स अच्छे से याद होने चाहिए, और दूसरी ये है कि ये जो ट्रिक है वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट क्यूब्स के लिए ही एप्लीकेबल है। सो क्लियर? तो चलिए पता करते हैं 10648 का क्यूब रूट निकालना। तो सबसे पहले हम अपना नंबर लिख लेंगे 10648। स्टार्टिंग में हमने करना क्या है कि हमने इस नंबर को दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अब ये ग्रुप बनेंगे कैसे? सबसे पहला ग्रुप बनेगा वंस प्लेस से लेके हंड्रेड्स प्लेस तक के डिजिट्स को कंबाइन करके, यानी कि 648 एक ग्रुप बन गया, और सेकंड ग्रुप जो है वो हमारी बाकी के डिजिट्स को कंबाइन करके बनेगा। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो सेकंड ग्रुप है उसमें मैक्सिमम डिजिट्स जो है वो 3 तक जा सकती हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें 6 डिजिट्स है तो 3 के आपके पास दो ग्रुप बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कोई एग्जांपल है जिसमें 5 डिजिट्स हैं या ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है तो आप 2 डिजिट्स लेके भी ग्रुप बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ग्रुप बन गया 10 को कंबाइन करके। ओके, सो फर्स्ट ग्रुप में अब हमने क्या चेक करना है? फर्स्ट ग्रुप की वंस प्लेस हमने देखनी है कि क्या वो किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है या वो किसी परफेक्ट क्यूब की वंस प्लेस पे एग्जिस्ट करता है। अब वंस प्लेस पे हमारे पास डिजिट है 8। अब हमने यहाँ पे 8 देखना है कि कहाँ पे है। लास्ट से हम स्टार्ट कर देंगे 8 को चेक करना। यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे यस, यहाँ पे हमें 8 मिला है कि अगर हम 2 को क्यूब करें तो 8 आता है, और अगर हम 8 का क्यूब रूट निकालें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 2। इट मींस अगर हम इस पूरे नंबर का यानी कि पूरे ग्रुप का 648 का क्यूब रूट भी निकालें तो वो कितना होगा? 2। तो एक ग्रुप तो हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ। दूसरे ग्रुप में हमारा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरे ग्रुप में हमने एक पर्टिकुलर डिजिट को कंसिडर नहीं करना, रादर देन हमने उस पूरे नंबर को कंसिडर करना है कि क्या वो एक परफेक्ट क्यूब है। अगर तो वो परफेक्ट क्यूब हुआ तो हमने उसका क्यूब रूट लिख देना है, पर अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ तो हमने वो रेंज चेक करनी है कि किन दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में वो लाई करता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या 10 एक परफेक्ट क्यूब है? नहीं, 10 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसलिए हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, एक रेंज चेक करेंगे। अब रेंज कैसे पता करेंगे? हमने सिंपल इस टेबल से देखना है कि 10 कहाँ पे आ रहा है। अब 10 जो है वो 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है, इट मींस वो यहाँ पे लाई करेगा। और इस ट्रिक में हमने सेकंड ग्रुप के लिए हमेशा वो नंबर चूज करना है, वो परफेक्ट क्यूब चूज करना है जो छोटा होता है। अब यहाँ पे 8 और 27 के बीच में छोटा क्यूब कौन सा है? 8। और 8 का क्यूब रूट कितना है? 2। इट मींस अगर 8 का क्यूब रूट 2 है तो हमारे इस पूरे नंबर का क्यूब रूट भी कितना होगा? 2। अब हमारे पास क्या है? फर्स्ट ग्रुप के लिए अलग वैल्यू आ गई है और सेकंड ग्रुप के लिए भी अलग वैल्यू आ गई। अब हमने करना क्या है? इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करेंगे? फर्स्ट ग्रुप की जो वैल्यू है वो हमने लिखनी है वंस प्लेस पे, और सेकंड ग्रुप की जो वैल्यू है वो हमने लिखनी है टेंस प्लेस पे। तो ये कंबाइंड नंबर क्या बन गया? 22। और यही हमारा फाइनल आंसर है जो कि क्यूब रूट है 10648 का। तो है ना ये ट्रिक इजी? इसे यूज करके आप बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हो। इसी ट्रिक को यूज करके अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक और एग्जांपल जो कि है 6 डिजिट वाले नंबर की। अब नंबर हमारे पास है 970299। फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा सेम रहेगा कि हमने नंबर को दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में आएंगी हंड्रेड्स प्लेस तक की डिजिट्स और सेकंड ग्रुप में आएंगी हमारी रिमेनिंग डिजिट्स। अब ये वाली एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल से कैसे डिफरेंट है कि फर्स्ट जो एग्जांपल थी उसमें हमारे पास सेकंड ग्रुप में 2 डिजिट्स थी और यहाँ पे कितनी है? 3। तो क्लियर कि ये जो मेथड है वो सेकंड ग्रुप में 2 डिजिट लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं और 3 डिजिट्स भी लेके।
तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या करते हैं कि लास्ट जो है वंस प्लेस हमने चेक करनी होती है कि वो एक परफेक्ट क्यूब है या वो किसी परफेक्ट क्यूब की वंस प्लेस पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो क्या 9 एक परफेक्ट क्यूब है? नहीं। तो अब हम चेक करेंगे कि ये कौन से परफेक्ट क्यूब की वंस प्लेस पे एग्जिस्ट करता है। तो चलिए इस टेबल से हम पता करते हैं 9 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ। तो 9 जो है वो 729 में आ रहा है और 729 किस नंबर का क्यूब है? 9। और इसी तरह अगर हम 729 का क्यूब रूट निकालें तो वो कितना होगा? 9। इट मीन्स अगर 729 का क्यूब रूट 9 है तो हम मानेंगे कि हमारा जो नंबर है 229 उसका भी क्यूब रूट कितना होगा? 9। तो हमारे फर्स्ट ग्रुप का आंसर आ गया यस। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ। अब सेकंड ग्रुप में सेम रूल हम फॉलो नहीं करते हैं। इसमें हम क्या चेंज करते हैं कि हम एक सिंगल डिजिट को कंसिडर करने की बजाय हम पूरा नंबर लेते हैं कि वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। अगर है तो हम उसका क्यूब रूट लिख देते हैं, अगर नहीं है तो हम चेक करते हैं कि वो किन दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 970 यानी कि 970। तो क्या 970 एक परफेक्ट क्यूब है? नहीं, 970 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि 970 जो है वो किन दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में आता है। अब 970 जो है वो 1000 से छोटा है, इट मीन्स वो 1000 से पहले आएगा, और 729 उससे एक पहले का परफेक्ट क्यूब है तो 729 के बाद ही आएगा। इट मीन्स ये हमारा इस रेंज में लाई कर रहा है। तो 729 हमने यहाँ पे चूज करना है। क्या आपको इसका रीजन पता है? इसका रीजन ये है कि इस ट्रिक में सेकंड ग्रुप के लिए हम वो वाला क्यूब चूज करते हैं जो कि होता है स्मॉलर नंबर का हम रूट चेक करते हैं, क्यूब रूट। 729 का क्यूब रूट कितना होता है? 9। इट मीन्स 970 का क्यूब रूट भी कितना हो गया? 9। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमने सिर्फ उन्हें कंबाइन कर लिया। तो चलिए ग्रुप 1 की वैल्यू हम लिखेंगे 1s प्लेस पे और ग्रुप 2 की वैल्यू लिखेंगे हम 10s प्लेस पे। ये कंबाइंड नंबर बना है 99। इट मीन्स 99 इज द क्यूब रूट ऑफ आवर गिवन नंबर। तो है ना ये ट्रिक इंटरेस्टिंग? अब ये जानने के लिए कि क्या ये ट्रिक आप लोगों को समझ आई है कि नहीं, मैं आपको दूंगी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिन्हें आपने सॉल्व करना है और उनके आंसर्स हमें देने हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, सो ये है वो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो इसी तरह की और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स को जानने के लिए आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट